हम अपने मुंह को बंद कर लेते हैं। शैतान एक काम कर रहा है, कलीसिया के मुंह को बांध रहा है। बहुत सारे लेजिस्लेशन आ रहा है, ये हम ऐसा नहीं बोल सकता, हम ऐसा नहीं बोल सकता है, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। हालेलुया। पौल और सीलास अगर बंदी घर में बंद थे, अगर अपने मुंह को नहीं खोलता तो उनके जंजीर नहीं टूटते और वो बंदी घर खुलता भी नहीं उनके लिए। आज हम आमीन नहीं बोल पा रहे, आज हम हालेलुया नहीं बोल पा रहे, आज हम प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोल पा रहे, आज हम गवाही को नहीं दे पा रहे, आज हम प्रचार करने में भी हिचकिचाते हैं। शैतान हमारे मुंह को बांधता है। और कितने लोग मस्त है, अपने मुंह को बांध कर घूम रहे। आप बोलो भैया प्रभु की जय, बोलता ब्रदर हाउ आर यू, मैं क्या। इंडिया वाले ऐसे करते हैं यस के लिए, फीजी वाले ऐसे करते हैं यस के लिए। अरे भाई प्रभु ने मुंह दिया है, मुंह खोलने की जरूरत है। We depend on the choir to sing the song। और हम बैठकर देखते रहते हैं कि कैसे गाते हैं, मिस करते हैं कोड, माइनर को नहीं लिया, डिमिनिश कोड को नहीं मारा, ऐसा नहीं किया, वैसे नहीं किया। We are not spectators। हम दर्शक नहीं हैं, हम उसके राज में खिलाड़ी हैं। उसके राज में उसकी बड़ाई करने वाले हैं। हालेलुया। उसके नाम को जगह जगह हम प्रचार करने वाले हैं। The Bible says they filled the doctrine of Jesus in entire Jerusalem। हर एक जगह पर प्रचार करना है, रास्ते पर करना है, शहर में करना है, मार्केट प्लेस में जाना है, चर्च में करना है, गांव में करना है, देश में करना है, विदेश में करना है। She testified about her healing। अपने हीलिंग के लिए उसने गवाही को दिया। Verse 48 very important। He said to her, daughter, be of good cheer। अरे लड़की बना लिया। यीशु मसीह ने भरी सभा में वो स्त्री जिसको तुच्छ माना गया था, फीजी वर्ड में मलिच्छी, जिसको सब लोग बोलते हैं कि मलिच्छ है, मलिच्छिन है, दोषित है, अनक्लीन, भरी सभा में यीशु ने कहा ये मेरी बेटी है। हालेलुया। जिसको हम दूर कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं वो ठीक नहीं है, उसकी चरित्र नहीं ठीक है, उसका जीवन नहीं ठीक है। Many times we reject people. They are not good. They are not good enough to be in the church. You don't have to be good enough to come to church. Come as you are. Yes. Amen. जैसा है वैसा तू आए। Hallelujah. Praise the Lord. बाल है, बाल नहीं है। Hallelujah. आ जाओ। Praise the Lord. जेब में है, जेब खाली है, आ जाओ परमेश्वर के पास में। भरी सभा में यीशु ने कहा ये मेरी बेटी है। ऐसे बोलने में उसने बीमारी को बोला दोबारा जरूरत नहीं करना मेरी बेटी को टच करने की। हालेलुया। हाँ, spiritual warfare। He defended the woman whom nobody supported। उसने डिफेंड किया इस स्त्री को। अगर हम भी इसकी उपस्थिति में आ जाए, हम गंदे हैं, हम ये हैं, वो है, हम सही नहीं, हम ठीक नहीं है, कोई गांजा वाला है, कोई दारू वाला है, आ जाओ उसकी उपस्थिति में। आ जाओ पूरे दिल से, गिर जाओ उसके चरणों में, उसकी आराधना स्तुति करने लगे। वो तुम्हें बेटा और बेटी बनाकर छोड़ेगा। हालेलुया। शैतान हमें गुंडा बना देता है, दुनिया हमें चोर बना देता है, दुनिया हमें लाचार बना देता है। जब हम यीशु के कदमों में आते हैं, वो हमें बेटा घोषित करता है और बेटी घोषित करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा डॉटर बी ऑफ गुड चीयर। वो बोलता है बेटी खुश हो जा। करके चर्च में भी बैठते ना एकदम उदास, हिंदी एक गीत है ना, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती। क्योंकि बोले बॉलीवुड गाना नहीं गा, बोले गड़बड़ है, बट अच्छा सुनना, पुराने गीत में मतलब है। क्यों चिंता सताती है जब यीशु हमारा साथी है। We should not be depressed। अभी मेंटल सिकनेस बहुत बड़ा हो गया, डिप्रेशन बहुत बड़ा, जिसको पूछो गोली खा रहे। गब्बर सिंह ने तो वही तो बोला था, अब तू गोली खा।
वचन खा भाई, हालेलुया। Take the word of God. Man shall not live on bread alone, but every word that comes from God. be of good cheer, खुशहाल हो जाए। Amen. Your faith has made you well. तेरा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। तेरा विश्वास ने चंगा किया। यीशु खुद भी ग्लोरी नहीं लेता है। कभी कभी पास्टर्स बोलते हैं ना, हम प्रेयर करा, हम राइट कर दिया उसने। मैं तो एक मच्छर को भी नहीं ठीक कर सकता। Healer is Jesus. Yes. Amen. Don't take the glory. Even यीशु मसीह कहता है, तेरा विश्वास तुम्हें चंगा किया। Yes. यीशु मसीह नहीं बोला कि मैंने तुम्हें चंगा किया, और बोलता है कि तूने मुझ में विश्वास लगाया, मेरे अंदर से ताकत गया और तेरा 12 साल का बीमारी चला गया। हालेलुया, आमेन, आमेन। फिर वो कहता है, गो इन पीस, शांति से जा। The word peace is more than shanti. It means you will go and prosper. उसने सारा कमाई 12 साल में गवा दिया था। शायद आज हम लोग बैठा है यहाँ पे, सारा कमाई गवा दिया। जैसे सुबह टेस्टमनी आया था, बोले मैं टाइट नहीं देता था और मैं बोले शराब के अड्डे में पीकर टाइट हो जाता था और पैसा नहीं था कुछ लेने के लिए। जब मैं चर्च आने लगा, मैं अपने 10वां को देने लगा, प्रभु मुझे गाड़ी देने लगा, घर देने लगा, प्रभु मुझे आशीष को देने लगा। यीशु मसीह कहता है, जा शांति में जा, शांति से जा, जा, तेरा जिंदगी में अच्छा होगा, तेरे जिंदगी में भलाई होगा, क्योंकि तू यीशु की बेटी है, तू यीशु का बेटा है। हालेलुया। नाउ द चैलेंज इज, this is the spiritual warfare. You will have obstacles when you want to come to Jesus. It was never easy, it will never be easy. रुकावट आएगा। जैसे मुझे लास्ट वीक एकदम से रोका शैतान। 27 साल से मैं परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूं, 27 साल से मैं पादरी हूं। कभी मुझे शैतान इस तरह से संडे सर्विस के नहीं रोका, बट उस दिन मैं एक बात समझ गया कि शैतान लोगों को रोकता है उसके पास आने से। एनएस मल ने गीत गाया, जाने दो जाने दो जाने दो मुझे यीशु के पास जाने दो, दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, हाल दिल का सुनाने दो। That's the problem. अभी ये चेयर खाली है, ये चेयर शैतान ने उनको रोका है। हमने पूरे विश्वास से चेयर को लगाया, और जितने यहां पर आए पूरे विश्वास से, किसने रोका है? शैतान ने रोका है उसको। पर ये स्त्री 12 साल से इस बीमारी की मारी थी, और कब तक सहोगी? I think we should come to a point when we say enough is enough. उस दिन जब यीशु मसीह वहां पर था, इस स्त्री ने, और 3 और गॉस्पेल में लिखा गया है, 4 गॉस्पेल में से 3 में लिखा गया इसके बयान, उसने अपने आप में कहा कि मैं यीशु के पास जाऊंगी, क्योंकि वो दुनिया से थक चुकी थी, इंसान से थक गई थी, यहां दौड़ने से वहां दौड़ने से, ये ट्राई करने से वो ट्राई करने से थक गई थी, लाचार हो गई थी। पति का नाम और निशान नहीं, परिवार का नाम और निशान नहीं, जो भी कमाया था सब गवा दिया, एकदम कंगाल, बीमार, लाचार, कमजोर। Maybe she was getting ready to die. बहुत से लोग आज सुसाइडल थॉट आता है या कॉम्प्रोमाइज आता है कि चलो अच्छा नहीं हुआ तो हम मर जाएंगे, बट उस दिन यीशु मसीह वहां पर था, आज यीशु मसीह यहां पर है। हालेलुया। His presence is here. We can feel the tangible presence of Jesus in this place. वो है यहां पर, उसकी उपस्थिति यहां पर, उसकी रूह यहां पर है, उसका हाथ यहां पर है, वो जलवा करने के लिए तैयार है, वो मिलकत करने के लिए तैयार है, वो
Hallelujah. I will never leave you. I will never forsake you. Hebrews chapter 13. मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा. There was a battle. ऐसा कानून बना था कि वो नहीं आ सकती. आज चर्चेस भी बहुत सारे कानून बना देते हैं. ये नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता, ये व्यक्ति माइक नहीं पढ़ सकता है, वो व्यक्ति यहाँ गाना नहीं गीत गा सकता है, वो व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता. ऐसे कानून बनते हैं. इंसान बनाता है कानून, और शैतान इंसानों को ऐसा दिमाग घुमाकर बनवाता है. उसको हम नई चर्च में चाहिए, उसके हम चर्च से निकाल देगा. चर्च प्रभु यीशु मसीह का है, उसके खून से खरीदा गया. उसने मरकर अपना सारा खून निचोड़कर कलीसिया को खरीदा है. किसी इंसान का नहीं है. ये चर्च मेरा नहीं है, ये चर्च परमेश्वर का है. This is the real battle. When you want to come, there will be obstacles. अभी लोग क्या बोलता है, अच्छी सुनना, मेरा कुछ समय बचा है 10 मिनट. लोग बोलता है भाई मैं बहुत बीमार था, मैं चर्च नहीं आऊंगा. This is a general statement of many Christians. I am too sick, I cannot come to the house of God. ठीक है, अच्छे से सुनना. अगर ये स्त्री उस दिन बोलता कि मैं तो 12 साल से बीमार हूं, 12 साल से लहू निकल रहा है. बाइबल कहता है कि खून में जीवन है. लिविटिकस, बुक ऑफ लिविटिकस. जब खून निकल रहा है, तेरा जीवन निकल कर जा रहा है. There is life in the blood. So when you're bleeding, life is going. That's why we don't eat any meat with blood, because life is there. You have to properly clean it and let all the blood come out. बत्तख मारे के बत्तख काट के उल्टा लटकाओ, सब खून गिर जाए तब खाओ, नहीं तो बिसाई मत. That's the challenge. मैं बीमार हूं, मैं नहीं आया. Pastor, I cannot come. My apologies, क्योंकि मैं बीमार हूं. अगर ये स्त्री उस दिन बोलती कि मैं बीमार हूं, मैं यीशु के पास नहीं जा सकती हूं और दुनिया पाबंदी को लगा चुका है, वो अपनी बीमारी में मर जाती. वो अपनी बीमारी में मर जाती. There are many believers, they believe in the power of God, but they stay away from the meetings. I'm not saying there is no presence in your house. There is presence there. But God has put us together. We can come together as a church. This building is a school hall. This is not the church. We are the church. We can meet in the car park and the church happens there. We can meet in the soccer field and the church happens there. तो हमारा ये एक स्टेटमेंट है, oh I'm sick, I cannot come. If she made that statement, she would have died in a sickness. I do not know what sickness you have. I do not know where is the pain and what is the thing that torments you, or there's something that is just taking life out of you. She was losing blood. Life was going out. कितने के शादीशुदा जिंदगी में अब लाइफ नहीं है. बट ऐसा है, कॉफी बना दो, आप बनाइए. अच्छा चलिए मुझसे पी लो की कॉफी ना, तुम जाओ अकेले पी लो. शादी में है, लाइफ ही नहीं है. फैमिली, खूबसूरत घर बना है, बेटा आ जाओ भोजन कर लो, पापा माइंड योर ओन बिजनेस. नहीं सुनना चाहिए, लाइफ नहीं. हम कुत्ते के जैसे काम करते हैं. जिंदगी भर कमाओ, जिंदगी भर कमाओ, 70 में रिटायर, अब दांत ही नहीं है तो बाबा क्यों क्या खाएगा. डॉक्टर ने बोल चुका, अब तू फिजी का फ्लाइट नहीं लेना, तेरा हार्ट कमजोर है, तू फ्लाइट में नहीं जा सकता है. अब तुमको इतना पैसा मिला, $1 मिलियन, क्या करेगा. इज देयर समथिंग टेकिंग लाइफ आउट ऑफ यू. आपका खुशी कोई चुरा रहा है, आपका जिंदगी कोई चुरा रहा है, आपका ताकत कोई चुरा रहा है, आपके अंदर जो शांति है उसको कोई लेकर जा रहा है. वो शैतान है, वो शैतान है. समझ जाओ, जान जाओ आज से इस बात को. And the only way we can defeat that thing is that I will come and touch Jesus.
Yes. Not only I will come in the presence of God, but I will touch Jesus despite obstacles. लास्ट वीक शैतान ने मुझे रोका. मैंने जैसे बोला 27 साल में 27 इयर्स में फर्स्ट संडे में चर्च नहीं गया. 27 इयर्स में मेरा जब पांव टूटा था, मैं पूरा ऐसे क्रचेस लगाकर संडे को प्रीच किया. मैं ऑकलैंड नॉक्सो हॉस्पिटल से निकला सैटरडे नाइट को, संडे मॉर्निंग में वेलिंगटन में प्रीच कर रहा था. उन लोगों ने पूरा ये इधर क्या घुसेड़ा था, कैमरा वगैरह, पूरा खून निकलता था. आई वाज प्रीचिंग, ब्लड वाज कमिंग, बट आई वाज स्टिल प्रीचिंग द गॉस्पेल. 3 years ago we had a flood. Everything went away. चर्च में कुछ नहीं, हमारे घर में कुछ नहीं था. 48 hours हम और रेबेका गंदे कपड़े पहने थे, उस कपड़े से हम चर्च में गए और कम्युनियन सेव किया. पर शैतान डिफरेंट टेक्निक्स यूज करेगा तुम्हें रोकने के लिए. क्योंकि तू आएगा तो तेरे साथ में मिरेकल हो जाएगा. तेरा ब्रेक थ्रू हो जाएगा. दिस इज द स्पिरिचुअल बैटल. कीप कमिंग, कीप कमिंग, कीप कमिंग, कीप कमिंग. वो रोकेगा, शैतान रोकेगा, इंसान टोकेगा. बोलो बगल लाके, शैतान रोकेगा, इंसान टोकेगा. Amen. यीशु बुलाएगा. Devil will stop you. Devil will stop you. People will criticize you. Package delay. But what happens to us? हम निराश हो गए. हमने अपनी आशा को खो दिया. And we make a decision not to come. But वो दिन वो स्त्री ने बोला, आज मैं यीशु के पास जाऊंगी. There will be a crowd before you. एक एप्लीकेशन तूने डाला है एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए एक एप्लीकेशन तूने डाला है. तुम्हारे एप्लीकेशन से पहले वहां पर 10,000 एप्लीकेशन आ चुका है ना. तेरा एप्लीकेशन कैसे भीड़ को चीरते हुए सक्सेस मिलेगा? यीशु मसीह द्वारा. उसके पास ताकत सही नहीं था, शायद वो गई भीड़ में और धक्का लगा, गिर गई, बट यीशु की ओर जा रही है. मूव टुवर्ड्स जीसस. That's the spiritual battle. No matter what the enemy does, no matter how much persecution, no matter how much criticism, no matter how much challenges, I will move towards Jesus. Amen. There is my breakthrough. There is my breakthrough. वहीं पर मेरा breakthrough होगा. I mean, I wonder how can I preach after 3 heart attacks, kidney failure, liver failure, all recorded. सब अस्पताल में नोट बना, इधर बना, फिजी में बना, सब बगल बना. And I'm still preaching. I do get into hospital from time to time, but जिंदा लौट कर आया बहुत बार. Because I have made a point, I will move towards Jesus. Yes. They can criticize me, the devil can come with new techniques, but I will move towards Jesus. She received her miracle that day. उतनी ज्यादा बीमार होकर भी यीशु के पास गई. Never say that I am so sick I cannot come. I know there are some cases will be there that you surely you cannot come. You cannot come. We will come to your house. Amen. हम आएंगे तेरे घर पर. पर कभी कभी थोड़ा सा होता है कुछ, ना? मंडे को बीमार, वो काम पर जाएगा. उतनी बीमारी अगर संडे को हो जाएगा, पूरा घराना चर्च नहीं आएगा. एक बीमार, सब बीमार संडे को. और मंडे को सर में दर्द है, नहीं मैं 2 पेनाडोल खाकर जाऊंगा क्योंकि आज मेरा $400 मिस हो जाएगा. ऐसे भी यीशु मसीह को ट्रीट करते, ऐसे भी यीशु मसीह के साथ में पेश आते. We should become like that woman tonight. क्यों ना खड़े हो जाए अपनी जगह पे. We become like that woman. I don't know what is sucking life out of you. I do not know what is destroying your life. I do not know what is bothering you. आप खड़े हो जाए अपनी जगह पर, अपने आप को बंद कर ले थोड़ी देर के लिए. Definitely we'll pray. But I want to pray with all of you this afternoon. बहुत से सारे लोग ऑनलाइन भी वॉच कर रहे हैं. प्रभु को आशीष दे. क्यों ना हम उस स्त्री की तरह निर्णय बना लें
कि लोग रोकेंगे तो भी मैं यीशु के पास जाऊंगी। लोग टोकेंगे, लोग कहानियों को बनाएंगे तो भी मैं यीशु के पास आऊंगा। People may criticize you, but you make a decision like that woman, and I'm going to go to Jesus. I'm going to go to Jesus. कभी कभी हम डर जाते हैं कि लोग बाद में क्या कहेंगे। अरे कहने वाले तो कहते रहेंगे। आपका जिंदगी है, आपका जिंदगी है, आपका अपॉर्चुनिटी है जो परमेश्वर हमको देता है। I believe that every night here, every afternoon, it will be a spiritual warfare. We will pray with you. We will battle those battles with you in the mighty name of Jesus Christ. And I want to tell you, you will line up here to give testimonies how God has set you free. Amen. How God has set you free. I agree. I want you to make that decision. Lift up your hands towards the heaven and say, Lord, I made that decision to come to Jesus. हे परमेश्वर, मैं हाथ उठाकर कहता हूं कि कई रुकावट शैतान लेकर आता है, कई ऐसे सर दर्द को लेकर आता है, कई लोग मुझे रोकना चाहते हैं, बल्कि आज मैं निर्णय को बनाता हूं कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आऊंगा, मैं परमेश्वर के पास आऊंगा, क्योंकि मेरा छुटकारा यीशु से है, मेरा आशीष यीशु से है, मेरा ब्रेक थ्रू यीशु से है, मेरा दरवाजा खुलेगा तो परमेश्वर ही खोलेगा। और प्यारे लोग, जैसे आप हाथ उठाकर उसके पास आते हैं, I want you to reach out and touch Jesus tonight. क्यों ना छोटे बच्चे भी अपने हाथ को उठा ले, little kids too. You just reach out to Jesus, hallelujah, and touch him, hallelujah, through faith. You touching Jesus right now. विश्वास से हम यीशु को छूते हैं, and I want to tell you, the moment you do that, the power of Jesus will come inside you. उसका शक्ति, उसका सामर्थ्य तुम्हारे शरीर में आएगा और खुद यीशु महसूस करता है कि मेरे अंदर से ताकत निकला है, मेरे अंदर से ताकत निकला। I don't know how the world treated you, but he says, my daughter, be cheerful and go in peace. I do not know how the world treats you, how the workmates treat you, how other friends and families treat you, but today Jesus is saying, you are my son. Go cheerfully, go in peace. Father, I want to pray. I want to pray for your children today. I just want to pray for your children today. And I speak the blessings of Jesus over their life. प्रभु, कोई लाचार आया, कोई कमजोर आया, किसी के अंदर से जिंदगी ही निकल गई है, कोई कमजोर पड़ गया है, कोई प्रभु रात को अपने खाट में सिसक कर रो रहा है और कहता है, यीशु मेरी बीमारी को निकाल दे, यीशु मेरे तकलीफ को निकाल दे, यीशु मेरे दरवाजा को खोल दे, यीशु मेरे कर्ज को चुका दे। परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों के प्रार्थनाओं को तू सुनेगा। क्यों ना अपने प्रार्थनाओं को हम परमेश्वर के पास लेकर जाए। हे परमेश्वर, तू अपने बच्चों के प्रार्थनाओं को सुनेगा, उनके गिड़गिड़ाहट को सुनेगा और प्रभु तू जवाब बनेगा। आमीन। तू जवाब देगा प्रभु जी, तू मदद करेगा मेरे परमेश्वर। तेरे हाथ में सौंपते, छोटे छोटे बच्चे हैं प्रभु, तेरा ताकत उनके अंदर रहे। हमारी जितनी बेटियां, बहनें, जितने माँ यहाँ पर है, ये सारे तेरे बेटी हैं, तेरा आशीष रहे उन पर। हमारे जितने छोटे बच्चे हैं, भाई हैं, हमारे पिता समान यहाँ पर लोग हैं, हम दुआ करते हैं, ये तेरे बेटे हैं प्रभु, इनको तू छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, पर इनके लिए परमेश्वर तू ब्रेक थ्रू को लेकर आएगा। आज यहाँ से कोई खाली ना जाए मेरे परमेश्वर, तू आशीष को देवेगा प्रभु यीशु के नाम के द्वारा। हालेलुया, आमेन, आमेन। Can you just give a big clap of